हाय एवरीवन और ट्रेंडलाइन टॉक्स के एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो HCL टेक्नोलॉजीज ने ओपन एआई के साथ टाई अप कर लिया है। तो ये जो डील हुआ है उनके बीच में, ये लोग किस एरिया में अपना बिजनेस आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो चलिए आज इस वीडियो में इस टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। आर्टिकल में क्या मेंशन्ड है उसका समरी देखते हैं इन सिंपल पॉइंट वाइज मैनर, और उसके बाद हम जाएंगे HCL टेक्नोलॉजीज के प्राइस एक्शन चार्ट पे। और ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है क्योंकि जो प्राइस एक्शन मैं देख रहा हूँ HCL टेक्नोलॉजीज का, डेफिनेटली एक ब्राइट फ्यूचर की तरह इशारा कर रहा है। ये मैं अभी से हिंट दे देता हूँ, लेकिन चलिए पूरा डिटेल में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले न्यूज़ आर्टिकल, तो ये है वो न्यूज़ आर्टिकल। यहाँ पे मेंशन्ड है HCL अनाउंसेस मल्टी ईयर पार्टनरशिप विथ ओपन एआई फॉर एंटरप्राइज स्केल एआई एडॉप्शन। ठीक है, तो चलिए पॉइंट वाइज देखते हैं। मल्टी ईयर स्ट्रैटेजिक अलायंस किक्ड ऑफ ऑन 30th जून 2025, मतलब कल हुआ है। ठीक है, HCL टेक्नोलॉजीज एंड ओपन एआई हैव एंटर्ड ए लैंडमार्क मल्टी ईयर कोलैबोरेशन टू एनेबल एंटरप्राइज स्केल अडॉप्शन ऑफ जनरेटिव एआई। ठीक है, और आपको पता ही होगा कि एआई का एप्लीकेशन आजकल हर एक सॉफ्टवेयर कंपनी और बाहर हर जगह यूज़ हो रहा है। एज कंटेंट क्रिएटर मैं भी यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो डेफिनेटली ये एक एरिया है जिसमें आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। अगर आपका प्रोफेशनल लाइफ में इसका कुछ काम नहीं है तो पर्सनल लाइफ में भी डेफिनेटली यूज़ होगा एटलीस्ट। ठीक है, अगर ईमेल लिखते हो तो उसको इम्प्रूव कर सकता है यही कुछ भी सिंपल तरीके से। तो अगर आपने ये सब ट्राई नहीं किया है तो डेफिनेटली करिए, मैं सजेस्ट करूंगा। ठीक है, अभी चलते हैं टॉपिक पे वापस। एलआई स्ट्रेटेजिक सर्विस पार्टनर ऑफ ओपन एआई, HCL टेक्नोलॉजीज अमंग द वेरी फर्स्ट सिस्टम इंटीग्रेशन कंपनीज ऑफिशियली पार्टनरिंग विथ ओपन एआई। ठीक है, deep model integration across platforms. OpenAI's models will be embedded with HCL Technologies AI platforms like AI Force, AI Foundry, AI Engineering, and customized industry accelerators, ड्राइविंग रैपिड एआई rollout for clients. ठीक है, enhancing business and processes. The integration is designed to modernize enterprise workflow, elevate customers and employees experience, and unlock new growth spanning to full AI lifecycle, from readiness assessment and integration to governance and change management. ठीक है, तो आई नो ये वर्ड्स थोड़े से टेक्निकल लग रहा है आपको, और मे बी मतलब ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही टेक्निकल साइड हम डिस्कस करें, लेकिन कोई बात नहीं। आप भी जस्ट ओवरऑल समझिए कि एक इम्पोर्टेंट टाइप हुआ है। ठीक है, और ये डेफिनेटली HCL टेक्नोलॉजीज जो कि एक सर्विस बेस्ड कंपनी है मेनली। ठीक है, और उसका एक ब्राइट फ्यूचर ये आगे जाके दे सकता है, जो कि इंडिया के लिए नेसेसरी है, क्योंकि एआई का जो डेवलपमेंट है वो हमारे देश में थोड़ा सा पीछे रह गया है, ये हम कह सकते हैं, इन कंपैरिजन टू डेवलप कंट्रीज लाइक चाइना, यूएसए एंड अदर कंट्रीज। ठीक है, तो डेफिनेटली ये एक इम्पोर्टेंट मूव है। इंटरनल रोल आउट चैट जीपीटी एंटरप्राइज एंड ओपन एआईज एपीआईज। HCL इज डिप्लॉइंग चैट जीपीटी एंटरप्राइज एंड ओपन एपीआईज फॉर इट्स वर्कफोर्स। ठीक है, एंटरप्राइज वर्जन चैट जीपीटी का वो लोग देने वाले हैं अपने एम्प्लॉय को, जो कि एक बहुत ही अच्छा चीज़ है। और मतलब इंजीनियर्स इसको यूज़ करके डेफिनेटली बहुत वैल्यू निकाल सकते हैं। एनेबलिंग सिक्योर ऑर्गेनाइजेशन वाइड जनरेटिव एआई अडॉप्शन बहुत नेसेसरी है मेरे हिसाब से। इंडस्ट्री लीडरशिप एंड एंडोर्समेंट, विजय गुंटूर HCL CTO and head of ecosystem praised the partnership, underscoring their commitment to empowering global 2000 clients with transformational AI। ठीक है, तो देखिए इनका जो मतलब टारगेट है फ्यूचर का, ये डेफिनेटली एआई को लेके और एक्सपेंड करना है इनका बिजनेस। ये मतलब डेफिनेट टारगेट है जो कि बहुत ही ज़रूरी है। एआई का अडॉप्शन करके हम सबको बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, और क्या लिखा है, जेएन चार्लो जीसी लियोनिटी ओपन यही सीसीओ नोटेड HCL टेक्नोलॉजी स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री नॉलेज एंड इंजीनियरिंग स्किल्स एज फाउंडेशन टू स्केलेबल एआई इनोवेशन। ठीक है, तो ओवरऑल ये वही पिक्चर ही मतलब हमें देता है। builds on broader AI ecosystem. This partnership adds to HCL Technologies' growing AI-driven portfolio following initiatives like deals with Indian government, the US, Pentagon, ग्रैब, सेल्सफोर्स, एजेंटफोर्स, AMD, ईऑन एंड वॉल्वो। ठीक है, तो इनके साथ पार्टनरशिप जो है ये और भी मजबूत होगा HCL टेक्नोलॉजीज का, मतलब एआई ड्रिवन पोर्टफोलियो जो है। ठीक है, टेक्नोलॉजी अगर इम्प्रूव करता है तो ऑब्वियसली उनके क्लाइंट्स भी बेनिफिटेड होने वाले हैं, क्योंकि उनको बेटर सर्विस मिलेगा। तो बहुत ही अच्छी बात है ओवरऑल। ठीक है, तो ये तो हो गया एक समरी
कि मतलब पार्टनरशिप में क्या क्या होने वाला है, जस्ट एक छोटा सा मतलब समरी टाइप। अभी देखते हैं कि एचसीएल टेक्नोलॉजीज के शेयर प्राइस पे ये कैसा रिफ्लेक्ट कर रहा है, और उसका थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। देखिए, ये है एचसीएल टेक्नोलॉजीज, और हम देख सकते हैं कि स्टॉक जो है जून 2024 से एक बड़ा रैली दिया, ऑलमोस्ट 60%, 224 डेज, मतलब 8 महीने 10 महीने पकड़ के चलिए। उसके बाद ये बहुत ज़्यादा गिरा, ऑलमोस्ट 35-36%। लेकिन 7 अप्रैल 2025 से ये तेजी से ऊपर जा रहा है, और 3 महीने के आसपास में 30% रिटर्न दे चुके हैं। तो क्या इसका ये मतलब है यहाँ से ये और ऊपर जा सकता है? तो चलिए इसका आंसर हम टेक्निकल वे में निकालते हैं। सबसे पहले मैं यूज़ करूँगा फिफ्थ रिट्रेसमेंट, और देखते हैं क्या इसने 50% रिट्रेसमेंट को क्रॉस किया है या नहीं। देखिए, मैंने खींच लिया है फिफ्थ रिट्रेसमेंट, और हम देख सकते हैं कि इसने 50% रिट्रेसमेंट को क्रॉस किया है। अगर डेली टाइम फ्रेम में भी जाए तो भी क्लियरली दिख रहा है, और धीरे धीरे स्ट्रेंथ बिल्डअप हो रहा है। अगर मैं 50 EMA डालूं तो देखिए 50 EMA का भी बहुत अच्छे से सपोर्ट मिल चुका है एचसीएल टेक्नोलॉजीज को। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये जो ब्लू लाइन है इसको रेप्लिकेट करके और एक ब्लू लाइन डाल के इसको फिफ्थ रिट्रेसमेंट को रिमूव कर दूंगा, ताकि चार्ट ज़्यादा क्लमजी ना दिखे। ठीक है, तो ये हो गया 50% रिट्रेसमेंट फ्रॉम दिस हाई टू दिस लो। ठीक है, हाई कितना तक गया था, ऑलमोस्ट 2000 क्रॉस कर गया था, लो 1300। ठीक है, मतलब 700 रुपीज़ का गैप है। तो ये तो हो गया फिफ्थ रिट्रेसमेंट। अभी देखते, और 50 डेज मूविंग एवरेज भी सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो 2 पॉइंट्स क्लियर है। अगर मैं मोमेंटम इंडिकेटर्स देखूं वीकली टाइम फ्रेम में जाके, तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि 50 लेवल को क्रॉस कर चुका है HCL Technologies. What does that mean? That clearly means strength is building up, buyers are getting in control slowly. तो डेफिनेटली ये एक अच्छा पॉइंट है। अभी और एक टूल हम यूज करेंगे जो कि होगा एंकर्ड वीवैप, वो मैं डालूंगा ऑब्वियसली यहाँ पे इसके टॉप पे। और देखिए एंकर्ड वीवैप जो है, ये जो स्टॉक है उसके नीचे ट्रेड कर रहा था फ्रॉम दिस हाई पॉइंट। ठीक है, और यहाँ पे उसने एक ब्रेक दिया, देखिए बड़ा कैंडल है, 6.43% ब्रेक दिया, और फिर यहाँ पे उसने उसको सपोर्ट बना के, और ये जो लेवल आप देख रहे हैं ब्लू लाइन 1659, आप 1660 मान के चलिए, वहीं पे ही ये एंकर विवा पॉइंट का मिडिल जो लाइन है वहीं पे अलाइन हो रहा है। उसके साथ 50 EMA अगर मैं डालूँ तो वो भी देखिए वहीं पे। मैं समझ सकता हूँ यहाँ पे बहुत सारे ब्लू लाइन्स हो रहे हैं, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो मैं एक एक करके समझाता हूँ। देखिए ये जो लाइन यहाँ पे पूरा स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये है 50% रिट्रेसमेंट, फिफ्थ रिट्रेसमेंट। ठीक है, और ये जो कर्व लाइन है थोड़ा सा पतला सा, ये है एंकर वीवैप का लेवल। और देखिए स्टॉक ने यहाँ पे बहुत अच्छे से इसको सपोर्ट बना के गया है। यहाँ पे मैं ट्रेंड लाइन भी अगर ड्रॉ करूँ तो देखिए वो ब्रेक होके ऊपर जाना स्टार्ट किया है, और उसके साथ अभी मैं डालता हूँ 50 में और एक ब्लू लाइन, देखिए ये भी ऊपर की ओर मुड़ चुका है। तो क्या ये एक सही वक्त है इसमें एंट्री लेने के लिए? देखिए आपको प्रॉपर फंडामेंटल एनालिसिस तो करना ही पड़ेगा एचसीएल टेक्नोलॉजीज के ऊपर, क्योंकि एक लार्ज कैप स्टॉक है, कितना रिटर्न आगे जाके दे सकता है। अगर आपको बहुत फास्ट रिटर्न्स क्विक टाइम में चाहिए तो ये स्टॉक बिल्कुल आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये कोई स्मॉल कैप स्टॉक तो नहीं है 3-4 हज़ार मार्केट कैप वाला। इसका मार्केट कैप बहुत ही ज़्यादा है, 1 लाख 2 लाख से 2 लाख करोड़ से ऊपर ही होगा। ठीक है, तो इस केस में आपको इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप एक स्टेबल लार्ज कैप आईटी सेक्टर स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं फॉर फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो डेफिनेटली ये एक ऑप्शन है जिसको आप कंसिडर कर सकते हैं। और कमिंग टू द टाइमिंग, इज इट ए गुड टाइम? डेफिनेटली इट्स ए वेरी गुड टाइम। देख के तो पता चल रहा है टेक्निकली, लेकिन फंडामेंटली आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, और ओवरऑली आपको खुद का ही डिसीजन लेना पड़ेगा। मेरे ओपिनियन के साथ कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको, मैं बस टेक्निकल साइड आपको दिखा रहा हूँ, न्यूज़ आर्टिकल आपको समझा दिया, तो उसी हिसाब से बता रहा हूँ कि टेक्निकली ये सही लग रहा है। ठीक है, आगे आपको रिसर्च करना है, पूरा होमवर्क इसके ऊपर करके स्टेप लेना है। ठीक है, तो ये था आज के वीडियो में जितना डिस्कशन मैं करना चाहता था। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर।